आत्मा के रहस्य। Guys, please subscribe our channel for more videos and please comments what you feel in this videos. Don't forget to support our channel. Okay guys, let's start the horror story. गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल तो वह नर्क की यातनाओं से भोगता है और कुछ उसे अपने अगले जन्म में भोगना पड़ते हैं। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का अपना अलग मत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव पहला शरीर के बाद पहले अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। कई वर्षों तक नारकीय यातनाओं के बाद उसे फिर जन्म दिया जाता है। वह अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग भी पाता है। यहाँ स्वर्ग की भी कई श्रेणियां मानी गई हैं, जिसमें से मध्यम श्रेणी के स्वर्ग का अधिपति इंद्र को माना गया है। इससे भी ऊंचे स्वर्ग माने गए हैं। अच्छे कर्मों के कारण जीवों को यहाँ सुख भोगने को मिलता है। सुख भोगने के बाद भी उसकी अवधि समाप्त होने पर उस जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. वेद अनुसार जन्म और मृत्यु के बीच और फिर मृत्यु से जन्म के बीच 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो अनवरत और निरंतर चलती रहती है। वह 3 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उक्त 3 अवस्थाओं से बाहर निकलने की विधि का नाम ही है हिंदू धर्म। ये क्रम इस प्रकार चलता है: जागा हुआ व्यक्ति जब पलंग पर सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में चला जाता है, फिर जब नींद गहरी होती है तो वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। इसी के उल्टे क्रम में वह सवेरा होने पर पुनः जागृत हो जाता है। व्यक्ति एक ही समय में उक्त तीनों अवस्था में भी रहता है। कुछ लोग जागते हुए भी स्वप्न देख लेते हैं, अर्थात वे गहरी कल्पना में चले जाते हैं। जो व्यक्ति उक्त तीनों अवस्था से बाहर निकलकर खुद का अस्तित्व कायम कर लेता है वही मोक्ष के, मुक्ति के और ईश्वर के सच्चे मार्ग पर है। उक्त 3 अवस्था से क्रमशः बाहर निकला जाता है। इसके लिए निरंतर ध्यान करते हुए साक्षी भाव में रहना पड़ता है, तब हासिल होती है तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना। 1. जागृत अवस्था। अभी यह आलेख पढ़ रहे हो तो जागृत अवस्था में ही पढ़ रहे हो। ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक वर्तमान में भी नहीं रहते। जागते हुए कल्पना और विचार में खोए रहना ही तो स्वप्न की अवस्था है। जब हम भविष्य की कोई योजना बना रहे होते हैं तो वर्तमान में नहीं रहकर कल्पना लोक में चले जाते हैं। कल्पना का ये लोक यथार्थ नहीं, एक प्रकार का स्वप्न लोक होता है। जब हम अतीत की किसी याद में खो जाते हैं तो हम स्मृति लोक में चले जाते हैं। ये भी एक दूसरे प्रकार का स्वप्न लोक ही है। अधिकतर लोग स्वप्न लोक में जीकर ही मर जाते हैं। वे वर्तमान में अपने जीवन का सिर्फ 10% ही जी पाते हैं, तो ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। 2. स्वप्न अवस्था। जागृति और निद्रा के बीच की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। निद्रा में डूब जाना अर्थात सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। स्वप्न में व्यक्ति थोड़ा जागा और थोड़ा सोया रहता है। इसमें अस्पष्ट अनुभवों और भावों का घालमेल रहता है, इसलिए व्यक्ति कब कैसे स्वप्न देख ले कोई भरोसा नहीं। यह ऐसा है कि भीड़ भरे इलाके से सारी ट्रैफिक लाइटें और पुलिस को हटाकर स्ट्रीट लाइटें बंद कर देना। ऐसे में व्यक्ति को झाड़ का हिलना भी भूत के होने को दर्शाएगा या रस्सी का हिलना सांप के पीछे लगने जैसा होगा। हमारे स्वप्न दिन भर के हमारे जीवन, विचार, भावों और सुख दुख पर आधारित होते हैं। ये किसी भी तरह का संसार रच सकते हैं। 3. सुषुप्ति अवस्था। गहरी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सहित चेतना, हम स्वयं विश्राम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण और त्वचा।
5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पैर, उपस्थ और पायु। सुषुप्ति की अवस्था चेतना की निष्क्रिय अवस्था है। यह अवस्था सुख दुख के अनुभवों से मुक्त होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कष्ट या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में न तो क्रिया होती है, न क्रिया की संभावना। मृत्यु काल में अधिकतर लोग इससे और गहरी अवस्था में चले जाते हैं। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर तुरीय अवस्था। चेतना की चौथी अवस्था को तुरीय चेतना कहते हैं। यह अवस्था व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है। चेतना की इस अवस्था का न तो कोई गुण है, न ही कोई रूप। यह निर्गुण है, निराकार है। इसमें न जागृति है, न स्वप्न और न सुषुप्ति। यह निर्विचार और अतीत व भविष्य की कल्पना से परिपूर्ण जागृति है। यह उस साफ और शांत जल की तरह है जिसका तल दिखाई देता है। तुरीय का अर्थ होता है चौथी। इसके बारे में कुछ कहने की सुविधा के लिए इसे संख्या से संबोधित करते हैं। ये पारदर्शी कांच या सिनेमा के सफेद पर्दे की तरह है जिसके ऊपर कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि चेतनाएं तुरीय के पर्दे पर ही घटित होती हैं और जैसी घटित होती हैं, तुरीय चेतना उन्हें हूबहू हमारे अनुभव को प्रक्षेपित कर देती है। यह आधार चेतना है। यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि तुरीय के इस पार संसार के दुख तो उस पार मोक्ष का आनंद होता है। बस छलांग लगाने की जरूरत है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर तुरीयातीत अवस्था। तुरीय अवस्था के पार पहला कदम तुरीयातीत अनुभव का। यह अवस्था तुरीय का अनुभव स्थायी हो जाने के बाद आती है। चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को योगी या योगस्थ कहा जाता है। इस अवस्था में अधिष्ठित व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए भी थकता नहीं। इस अवस्था में काम और आराम एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो हो गए जीवन रहते जीवन मुक्त। इस अवस्था में व्यक्ति को स्थूल शरीर या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती। वह इनके बगैर भी सब कुछ कर सकता है। चेतना की तुरीयातीत अवस्था को ही सहज समाधि भी कहते हैं। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर भगवत चेतना। तुरीयातीत की अवस्था में रहते रहते भगवत चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाती है। इसके बाद का विकास सहज, स्वाभाविक और निष्प्रयास हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति से कुछ भी छुपा नहीं रहता और वह संपूर्ण जगत को भगवान की सत्ता मानने लगता है। ये एक महान सिद्ध योगी की अवस्था है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर ब्राह्मी चेतना। भगवत चेतना के बाद व्यक्ति में ब्राह्मी चेतना का उदय होता है, अर्थात कमल का पूर्ण रूप से खिल जाना, भक्त और भगवान का भेद मिट जाना। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और यह संपूर्ण जगत ही मुझे ब्रह्म नजर आता है। इस अवस्था को ही योग में समाधि की अवस्था कहा गया है। जीते जी मोक्ष। Guys, would you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. यमपुरी का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जिसमें गरुड़ पुराण, कठोपनिषद आदि में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। मृत्यु के 12 दिन बाद आत्मा यमलोक का सफर शुरू करती है। इन 12 दिनों में वह अपने पुत्रों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए पिंड दान के पिंड खाकर शक्ति प्राप्त करती है। 12 दिन बाद सारे उत्तर कार्य खत्म होने पर आत्मा यमलोक के लिए यात्रा को निकलती है। इसे मृत्युलोक यानी पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर की दूरी होती है। यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख भी मिलता है। यह नदी बहुत भयंकर है। ये विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। इसमें मांस का कीचड़ होता है। अपने जीवन में दान न करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमपुरी की यात्रा के समय इस नदी में डूबते हैं और बाद में यमदूतों द्वारा निकाले जाते हैं। यमपुरी का रास्ता बहुत लंबा है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करके 18 दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में भी एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वच्छ पानी बहता है, कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी का नाम है पुष्पोदका। इसी नदी के किनारे एक वटवृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। तब तक उसे शरीर त्यागे पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर वह जीव पुत्रों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान के पिंड को खाता है। फिर कुछ नगरों को लांघकर यमराज के सामने पहुंची है। वहां से आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या सम्मान मिलता है। यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला माना गया है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व द्वार योगियों, ऋषियों, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों के लिए होता है। ये द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। यहाँ गंधर्वों के गीत और अप्सराओं के नृत्य से जीवात्माओं का स्वागत किया जाता है।
इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण द्वार है उत्तर द्वार, जिसमें विभिन्न रत्न जड़े हैं। यहाँ वीणा और मृदंग से मंगलगान होता है। यहाँ दानी, तपी, सत्यवादी, माता, पिता और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग आते हैं। पश्चिम द्वार भी रत्नों से सजा है और यहाँ भी मंगल गान से जीवों का स्वागत होता है। यहाँ ऐसे जीवों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्यागे हो या फिर गौ, मित्र, परिवार, स्वामी या राष्ट्र की रक्षा में प्राण त्यागे हो। यमपुरी का दक्षिण द्वार सबसे ज्यादा भयानक माना जाता है। यहाँ हमेशा घोर अंधेरा रहता है। द्वार पर विषैले सांप, बिच्छू, सिंह आदि खतरनाक जीव होते हैं जो हर आने वाले को घायल करते हैं। यहाँ सारे पापियों को प्रवेश मिलता है। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. वेद अनुसार जन्म और मृत्यु के बीच और फिर मृत्यु से जन्म के बीच 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो अनवरत और निरंतर चलती रहती है। वह 3 अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उक्त 3 अवस्थाओं से बाहर निकलने की विधि का नाम ही है हिंदू धर्म। ये क्रम इस प्रकार चलता है, जागा हुआ व्यक्ति जब पलंग पर सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में चला जाता है, फिर जब नींद गहरी होती है तो वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। इसी के उल्टे क्रम में वह सवेरा होने पर पुनः जागृत हो जाता है। व्यक्ति एक ही समय में उक्त तीनों अवस्था में भी रहता है। कुछ लोग जागते हुए भी स्वप्न देख लेते हैं, अर्थात वे गहरी कल्पना में चले जाते हैं। जो व्यक्ति उक्त तीनों अवस्था से बाहर निकलकर खुद का अस्तित्व कायम कर लेता है वही मोक्ष के, मुक्ति के और ईश्वर के सच्चे मार्ग पर है। उक्त 3 अवस्था से क्रमशः बाहर निकला जाता है। इसके लिए निरंतर ध्यान करते हुए साक्षी भाव में रहना पड़ता है, तब हासिल होती है तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना। 1. जागृत अवस्था। अभी यह आलेख पढ़ रहे हो तो जागृत अवस्था में ही पढ़ रहे हो। ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक वर्तमान में भी नहीं रहते। जागते हुए कल्पना और विचार में खोए रहना ही तो स्वप्न की अवस्था है। जब हम भविष्य की कोई योजना बना रहे होते हैं तो वर्तमान में नहीं रहकर कल्पना लोक में चले जाते हैं। कल्पना का ये लोक यथार्थ नहीं, एक प्रकार का स्वप्न लोक होता है। जब हम अतीत की किसी याद में खो जाते हैं तो हम स्मृति लोक में चले जाते हैं। ये भी एक दूसरे प्रकार का स्वप्न लोक ही है। अधिकतर लोग स्वप्न लोक में जीकर ही मर जाते हैं। वे वर्तमान में अपने जीवन का सिर्फ 10% ही जी पाते हैं, तो ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। 2. स्वप्न अवस्था। जागृति और निद्रा के बीच की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। निद्रा में डूब जाना अर्थात सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। स्वप्न में व्यक्ति थोड़ा जागा और थोड़ा सोया रहता है। इसमें अस्पष्ट अनुभवों और भावों का घालमेल रहता है, इसलिए व्यक्ति कब कैसे स्वप्न देख ले कोई भरोसा नहीं। यह ऐसा है कि भीड़ भरे इलाके से सारी ट्रैफिक लाइटें और पुलिस को हटाकर स्ट्रीट लाइटें बंद कर देना। ऐसे में व्यक्ति को झाड़ का हिलना भी भूत के होने को दर्शाएगा या रस्सी का हिलना सांप के पीछे लगने जैसा होगा। हमारे स्वप्न दिन भर के हमारे जीवन, विचार, भावों और सुख दुख पर आधारित होते हैं। ये किसी भी तरह का संसार रच सकते हैं। 3. सुषुप्ति अवस्था। गहरी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सहित चेतना, हम स्वयं विश्राम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पैर, उपस्थ और पायु। सुषुप्ति की अवस्था चेतना की निष्क्रिय अवस्था है। यह अवस्था सुख दुख के अनुभवों से मुक्त होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कष्ट या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में न तो क्रिया होती है, न क्रिया की संभावना। मृत्यु काल में अधिकतर लोग इससे और गहरी अवस्था में चले जाते हैं। फिल्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर तुरीय अवस्था। चेतना की चौथी अवस्था को तुरीय चेतना कहते हैं। यह अवस्था व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है। चेतना की इस अवस्था का न तो कोई गुण है, न ही कोई रूप। यह निर्गुण है, निराकार है। इसमें न जागृति है, न स्वप्न और न सुषुप्ति। यह निर्विचार और अतीत व भविष्य की कल्पना से परिपूर्ण जागृति है। यह उस साफ और शांत जल की तरह है जिसका तल दिखाई देता है। तुरीय का अर्थ होता है चौथी। इसके बारे में कुछ कहने की सुविधा के लिए इसे संख्या से संबोधित करते हैं। ये पारदर्शी कांच या सिनेमा के सफेद पर्दे की तरह है जिसके ऊपर कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि चेतनाएं तुरीय के पर्दे पर ही घटित होती हैं और जैसी घटित होती हैं, तुरीय चेतना उन्हें हूबहू हमारे अनुभव को प्रक्षेपित कर देती है।
यह आधार चेतना है। यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि तुरीय के इस पार संसार के दुख तो उस पार मोक्ष का आनंद होता है। बस छलांग लगाने की जरूरत है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर तुरीयातीत अवस्था। तुरीय अवस्था के पार पहला कदम तुरीयातीत अनुभव का। यह अवस्था तुरीय का अनुभव स्थायी हो जाने के बाद आती है। चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को योगी या योगस्थ कहा जाता है। इस अवस्था में अधिष्ठित व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए भी थकता नहीं। इस अवस्था में काम और आराम एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो हो गए जीवन रहते जीवन मुक्त। इस अवस्था में व्यक्ति को स्थूल शरीर या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती। वह इनके बगैर भी सब कुछ कर सकता है। चेतना की तुरीयातीत अवस्था को ही सहज समाधि भी कहते हैं। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर भगवत चेतना। तुरीयातीत की अवस्था में रहते रहते भगवत चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाती है। इसके बाद का विकास सहज, स्वाभाविक और निष्प्रयास हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति से कुछ भी छुपा नहीं रहता और वह संपूर्ण जगत को भगवान की सत्ता मानने लगता है। ये एक महान सिद्ध योगी की अवस्था है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर ब्राह्मी चेतना। भगवत चेतना के बाद व्यक्ति में ब्राह्मी चेतना का उदय होता है, अर्थात कमल का पूर्ण रूप से खिल जाना, भक्त और भगवान का भेद मिट जाना। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और यह संपूर्ण जगत ही मुझे ब्रह्म नजर आता है। इस अवस्था को ही योग में समाधि की अवस्था कहा गया है। जीते जी मोक्ष। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूढ़ होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर पिशाच पीड़ा। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करना है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर प्रेत पीड़ा। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर शाकिनी पीड़ा। शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती है। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर यक्ष पीड़ा। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज्यादातर आंखों से इशारे करता रहता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती है। फील्ड राइट पॉइंटिंग पॉइंटर ब्रह्मराक्षस पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्मराक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिनसे ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. यदि बच्चा बाहर से आए और थका, घबराया या परेशान सा लगे तो यह नजर लगने की पहचान है। ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतारा कर ले और फिर आग में जला दे। यदि डरावने सपने आते हो तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ये क्रिया नियमित रूप से करें। घर भूत प्रेत बाधा, नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। नदी।
पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। पेशाब करने के बाद धेला अवश्य लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटकों से बचकर रहें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहां भी लोबान आदि ढूंढवे से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें, क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई से भी टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। Okay guys, if you like the story then subscribe our channel. The story is finished but don't worry, we brings you a new horror story just for you and don't forget to subscribe. Thank you all.